ये क्लास 5 के अंतर्गत ही आपका लेसन 16 हिंदी का, जिसका नाम है अमृतवाणी। और इस दोहे के सारांश को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। देखो, पहला अमृतवाणी दिया 1 नंबर में कि बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। यानी जो कबीरदास जी हैं वे कहते हैं ना कि बोली बहुत मूल्यवान वस्तु है। जो हम लोग बोलते हैं उसका बहुत ज़्यादा कीमत है। यदि कोई समझ बूझ कर बोले तो, और समझ बूझ कर बोल रही हो तो तुम्हारे बोलने का बहुत ज़्यादा भाव रहेगा, बहुत ज़्यादा कीमत होगा। अतः हृदय रूपी जो तराजू है ना, तराजू की यानी हम लोग का हृदय को तराजू से तुलना किया गया। हम लोग का हृदय बोल रहे हैं कि वह तराजू के जैसा है। और जब भी बोले ना तो उस हृदय पर पहले सोच लीजिए, विचार लीजिए, और तब बोलना आपको चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बिना सोचे समझे कुछ बोल देते हैं और ऐसे में हमारा बहुत सारा नुकसान भी हो जाता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि बोली क्या है, बहुत ही मूल्यवान वस्तु है। कभी भी सोच बूझ कर बोलना चाहिए। और ये जो हमारा हृदय है उस पर हमेशा तौल कर बोलना चाहिए कि हम बोल रहे हैं तो किसी को कुछ कष्ट तो नहीं होगा, किसी को बुरा तो नहीं लगेगा। ठीक, ऐसी चीज़ ये पहला दोहा में बोला गया। दूसरा दोहा है काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में पड़ले होएगी, बहुरी करोगे कब। यानी कबीरदास जी दूसरे दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो कल करना है ना, जो काम तुम कल करोगे उसे आज ही कर लेना चाहिए। जो काम कल करना है उसे आज ही कर लो, और जो काम आज करना है उसे अभी ही कर लेना चाहिए। यानी जो कल करने को सोचे हो कि वो कल हम वो काम करेंगे, उसको आज कर लीजिए। और जो आज सोच रहे हो कि नहीं आज करेंगे, उसको अभी कर लो। क्योंकि मृत्यु जो है उसका कोई ठिकाना नहीं, कब आ जाए, कब मारा जाए, कोई कब मर जाए, इसका कोई ठीक नहीं है। पल भर में ही यदि मृत्यु हो जाएगी फिर तब कब करोगे। जो सोचे थे कि हाँ आज करेंगे और आज सोचो कि कहीं अभी तुरंत कहीं हम लोग उलट गए तो काम तो हमारा ऐसे के ऐसे ही रह जाएगा। इसीलिए बोल रहे कबीरदास जी इस पंक्ति के माध्यम से, इस दोहे के माध्यम से, कि जो काम कल करना चाहिए उसे आज कर लीजिए, और जो काम आज करना है उसे अभी कर लीजिए। क्योंकि पल भर में ना कभी भी कुछ भी हो सकता है। और तो फिर जो मृत्यु अगर हो गई तो समझो कि आखिर वो काम कब करेंगे। कहने का सारांश है कि ईश्वर भजन में आज कल का विचार ना करके तुरंत करना चाहिए। यानी कहने का मतलब है, भाव है उनका, कि बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि अरे कल पूजा करेंगे, फिर सोचते हैं छोड़ो ना आज करेंगे। अब ऐसे ही कल आज करते करते वो काम होता नहीं है, और हो सकता है कि ऐसे करते करते कहीं उनकी मृत्यु हो गई या पल भर में वो गुजर गए तो ये काम उनका ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। अतः जो तुम ईश्वर भक्ति के बारे में सोच रहे हो उसको अभी ही लग जाने में तुम्हारी भलाई। तीसरा दोहा जो है, करत करत अभ्यास से जरमति होत सुजान, रसरी आवत जाते हेते शिल्प परत निशान। यानी कह रहे हैं कबीरदास जी तीसरे दोहे के माध्यम से कि लगातार अभ्यास करके न भी मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी बन सकता है। अगर लगातार कोई काम करते रहोगी, लगातार कोई काम करते रहोगी तो मूर्ख जो व्यक्ति भी होगा ना, वो भी एक तरह से कहा जाए तो ज्ञानी बन सकता है। जिस प्रकार वो कोमल रस्सी होता है, और कोमल रस्सी के बार बार एक ही जगह पर रगड़ खाने से पत्थर जैसे कठोर वस्तु पर भी निशान बन जाता है। सोचिए पत्थर कितना कठोर होगा ना, पत्थर कठोर, पत्थर होता है कठोर, और समझो कि एक रस्सी क्या होता है, मुलायम होता है। बाकी बार बार उसी रस्सी से उस पत्थर पर बार बार मतलब कि प्रहार करोगी, मतलब कि एक तरह से कहा जाए तो रगड़ करोगी, तो उस रगड़ से देखो कुछ समय के उपरांत उस कठोर पत्थर पर भी रस्सी का हो जाएगा निशान।
चौथा पाठ है, मतलब चौथा जो दोहा है, का बरसा जब कृषि सुखावे, समय चूकी पूनी का पछतावे। यानी कहने का मतलब है इस चौथे जो दोहा है ये तुलसीदास जी का है जी। अभी तो हम लोग कबीर के पढ़ रहे थे, ये तुलसीदास जी का। और तुलसीदास जी कहते हैं ना कि समय से अपना काम कर लेना ही चतुराई है, उसी में आपकी भलाई है। यानी कि जैसे समय रहे ना तो उसी समय के हिसाब से कोई भी काम कीजिए। अब मानो कि तुम पढ़ रही हो 5 क्लास में, 5 क्लास में जो भी किताब का जो भी सवाल हो चाहे जो भी चैप्टर है, अगर 5 में नहीं पढ़ोगी और वही चीज़ अब ऊपर जाओगी तो फिर क्या दिक्कत है, ऊपर वाला फिर कब पढ़ोगी। समझ लो क्या बोले। अगर अभी 5 क्लास में जो भी मैथ का सवाल है, उस 5 क्लास के मैथ के सवाल को अगर 5 में ना सीख कर अब तुम छोड़ दोगे, कहोगे ना हम ऊपर सीखेंगे, तो फिर ऊपर वाला सवाल कब सीखोगी। ऐसे ही करते करते दिक्कत हो जाएगा आपको, आप कमज़ोर हो जाइएगा। तो यहाँ पर बताया गया है, तुलसीदास जी कहते हैं कि समय से अपना काम कर लेने में ही तो भलाई है। जैसे फसल के सूख जाने पर वर्षा का कोई लाभ नहीं होता है। किसान लोग फसल उगाता है, वो फसल क्या होता है बाढ़ के कारण, मतलब बाढ़ नहीं कहेंगे, वो कि फसल जो है वह सूख जाता है, बारिश नहीं होता है। तो अब फिर जब फसल सूख गया और सूख जाने के बाद समझिए कि फसल मर गया, सूख गया, अब उसके बाद क्या होता है कि खूब झमाझम बारिश होता है। तो अब उस बारिश से क्या फ़ायदा है, मेरा जो फसल है वो तो क्या हुआ, नष्ट हो गया, बेकार हो गया। अब बारिश से क्या फ़ायदा। उसी प्रकार निर्धारित समय बीत जाने पर पश्चाताप करना व्यर्थ होता है। यानी निर्धारित समय, मानो कोई अब रोगी है और उस रोगी को बताया था दवा की आवश्यकता है, और रोगी अगर मर गया उसके उपरांत तुम उसको लाकर दवा दोगी तो क्या फ़ायदा। हाँ, जब जिस चीज़ का ज़रूरत रहता है उस समय दोगी तो उसका वैल्यू समझ में आता है कि हाँ जी। अब मानो कि जैसे एग्ज़ाम ही चल रहा है, उस एग्ज़ाम के समय कोई हमें ख़ास चीज़ बता दे, इम्पोर्टेंट सजेशन बता दे, तो उस समय उसका वैल्यू रहेगा। अब 5 क्लास का चीज़ अगर हम तुमको 5 क्लास में बताएं तो तुमको फ़ायदा करेगा। अब 5 क्लास में का चीज़ 5 में पढ़ रही हो, हम तुमको 4 क्लास के बारे में बताएं तो क्या फ़ायदा होगा। समय तो बीत गया, 4 वाला 4 में बताते, 5 वाला 5 में बताते, तो ये बेनिफिट होता। तो वही यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि किसी भी काम को ना समय पर कीजिए, और समय पर करने से ना किसी तरह का आपका पछतावा नहीं होगा। अगर समय पर नहीं कर रही हो तो एक तरह से निर्धारित समय बीत जाने पर तुम्हें बहुत पछतावा करना पड़ेगा। 5वां नंबर आप देखिएगा दिया है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरही ते नर ना घनेरे। यानी कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरही ते नर ना घनेरे। ये भी तुलसीदास जी का है, और तुलसीदास जी अपने ही से दो मतलब कहा जाए तो इस पंक्ति के माध्यम से दूसरे को उपदेश देना बड़ा ही सरल होता है। बतलाना चाहते हैं ना, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, यानी इस पंक्ति के माध्यम से बतला रहे हैं तुलसीदास जी कि दूसरे को उपदेश देना बड़ा आसान होता है। हम लोग कहते हैं ऐसे करना चाहिए, इतना बजे उठना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए। दूसरे को तो कहना बड़ा ही क्या होता है, आसान होता है। अतः उपदेश देने वाले अनेक लोग होते हैं संसार में, देखोगी हर कोई तुम्हें उपदेश देगा, पर स्वयं उस तरह का आचरण करना बड़ा कठिन होता है। अगर वो भी करने लगता काश वैसा ही। हम तुमको बोल रहे हैं कि सुबह में उठना चाहिए 6 बजे, उससे भी पहले। अब मानो हमको भी तो उठना चाहिए, खाली कहने से थोड़ा है कि हाँ तुम उठो, हम अपना आराम से चादर ओढ़कर 10 बजे तक सोए। यानी जब हम तुमको कह रहे हैं कि हाँ तुम 6 बजे से पहले उठो, तो हमें भी वो काम करना चाहिए, तभी तो तुमको सीख मिलेगा कि हाँ जी चलो ये भी आदमी तो भी शख्स तो मतलब ऐसे उठ रहा है तो हमको सही कर रहा है। नहीं तब हम खुद सोएंगे लेट तक, तुमको कहेंगे ना तुम पहले उठो, तो तुम्हारे मन में एक अलग ही कहा जाए तो बात है कि एक अलग ही भ्रांति आ जाएगी। तो यहाँ बताए स्वयं उसी तरह का आचरण करना चाहिए, अतः आचरण वाले लोग कम मिलते। यानी कि यहाँ पर संसार में ना ज़्यादातर उपदेश देने वाले ही लोग मिलेंगे, ज़्यादातर उपदेश देने वाले ही मिलेंगे और आचरण करने वाले कम। यानी सब तुमको सीखे देगा और अपना काम खुद वैसा जैसे बोल रहा है वैसे वो नहीं करेगा।
आगे देखिएगा 6 नंबर दिया है कि आपका 6 नंबर जो दोहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। अब ये तुलसीदास जी बताते हैं कि इस पंक्ति के माध्यम से कि परोपकार से कोई बड़ा धर्म नहीं होता है दूसरे का भलाई करने से ज़्यादा। तुम दूसरे का भलाई करोगे ना तो उससे बड़ा इस संसार में कोई धर्म नहीं है। कोई मानो कि प्यासा है उसको पानी पिला दो, कोई भूखा है तो उसको भोजन करा दो, और भी एक तरह से कहा जाए तो यानी दूसरे का जो भी भलाई करोगी उससे बड़ा कोई परोपकार नहीं है, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, और दूसरे को कष्ट देने से बड़ा कोई बुरा कार्य भी नहीं है। अगर तुम दूसरे को कष्ट दे रही हो, पीड़ा दे रही हो, तो समझो कि संसार में उससे ज़्यादा कोई बुरा काम नहीं हो सकता है। 7 नंबर, बिगड़ी बात बने नहीं, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोय, और रहीमन बिगड़े दूध को, मथे न माखन होय। यानी कहने का मतलब है कि इस पंक्ति के जो पंक्ति मतलब कि दो है, मतलब पंक्ति के जो कवि हैं, अब रहीम दास आ गए। कुछ समय तक हम लोग कबीर का पढ़ रहे, फिर तुलसीदास जी आ गए, अब ये रहीम दास जी का ये दोहा है। और कह रहे हैं रहीम दास जी कि एक बार मुंह से निकला कठोर या खराब बात ना लाख उपाय करने के बाद भी ठीक नहीं हो सकता है। अगर मानो हम या तुम किसी को कुछ गलत बोल दी, ठीक, किसी को कुछ गलत बोल दी, अपने घर वाले को ही, अपने से बड़े को ही कुछ गलत बोल दी, और उसके बाद तुम चाहे कितना भी कोशिश कर लो, सॉरी ये हो अब से नहीं करेंगे, ताकि वो उसके मन में ना ये वो गांठ जैसा बैठ जाएगा। वो तुम्हारा जो कहा जाए कितनों कोशिश कर लोगी, वो अब वो जो दिल टूटा है फिर वो जुटने वाला नहीं है। तो वही रहीम दास जी कहते हैं कि एक बार मुंह से निकला हुआ जो कठोर या जो खराब बात होता है, लाख उपाय करने पर भी ठीक नहीं हो सकता है। लाख प्रयास करने के बाद भी, जैसे एक उदाहरण दिए हैं कैसे, तो बोले हैं कि जैसे लाख प्रयास करने के बाद भी फटा हुआ दूध से न मक्खन नहीं बन सकता। यानी जो फट गया दूध, अब उस दूध से कोई सोचे कि रुको ना मक्खन निकाल ले, कभी हो ही नहीं सकता है। तो उसी तरह से अगर आप एक बार किसी को कठोर शब्द बोल दे रहे हैं और उसके दिल में वो चोट कर गया, तुम चाहे कितना भी प्यारा प्यारा बात बोलो, बाकी ना वो मन में तुम्हारे प्रति क्या रखेगा भाव, गलत ही रखेगा ना, ये हमारा ऐसे बोली थी। तुम कितना भी करोगी वो समझो कि तुम्हारे प्रति उसका प्यार दुलार जो भी कहा जाए नहीं आ सकता है। फिर आगे है सबसे मस्त, ही हमको लगा, रहीमन निज मन की व्याथा। रहीम दास जी कह रहे हैं ये जो मन का जो व्याथा है ना, पीड़ा कष्ट है ना, दिल की जो बात है, मन ही राखो गोय, किसी से मत बतलाओ। तुम्हारे अंदर दिल में क्या दुख है, क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है, ये किसी को भी भूल से मत बतलाओ। सुनी अठ लीहें लोग, सब बांटी ना लोहे लोहे कोय। यानी कहने का मतलब है रहीम दास जी इस पंक्ति के माध्यम से कह रहे हैं कि हमें अपने मन के कष्ट को मन में ही छिपा कर रखना चाहिए। अगर तुम आज खा के नहीं आई हो तो हमें मत बतलाओ, अगर हमें बतलाओगी ना तो हम हंसेंगे, ना कि तुमको खाने को कुछ दे देंगे। हम यही नहीं, जा गरीब है देखो ना, इसको खाने के इसके घर वाले नहीं दिए, कैसे हैं लोग। यानी हम या बाई चांस जो भी कुछ कहा जाए, यानी तुम्हारे अंदर जो भी तकलीफ है, जो भी कष्ट है, दूसरे को बताने से दूसरा उसको क्या करेगा, कम नहीं करेगा, बल्कि और तुम्हारे ऊपर हंसेगा, भीतर भीतर हंसेगा कि चलो अच्छा हुआ, ये हो गया वो हो गया। किसी को कहना नहीं चाहिए, क्योंकि इस कहे हुए कष्ट को न कोई कम नहीं करेगा। क्या लगता है अगर तुम कह दोगे कि भाई मेरा एग्ज़ाम में नंबर कम आ गया, तो कोई एग्ज़ाम में नंबर तेज ज़्यादा कर देगा? नहीं, भीतर भीतर हंसेगा, वाह कमज़ोर है, गोबर गणेश है, ऐसा वैसा, यानी तुम्हारा और इज्जत ही खराब हो गया। अपितु इसके बारे में जानकर वह खुश होगा, जिसको तुम बताओगी अपनी दुख तकलीफ, वो जानकर और खुश होगा, ना कि तुम्हारी उस कठिनाइयों को
कम करेगा, अतः हंसी भी उड़ाएगा तुम्हारा। आइए लास्ट, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, और रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मोल। यानी रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो लोग सही मायने में बड़े और महान होते हैं, जो लोग ना अगर सही मायने में बड़े या महान होते हैं, वे अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करते। क्या लगता है आज के युग में देखिएगा, हर कोई हम या तुम सब कोई अपना अपना बड़ाई करता है। हम कहते हैं कि हम अच्छा पढ़ाते, तुम कहते हैं हमसे अच्छा कोई सर क्लास में पढ़ने वाला नहीं। सब अपने अपने बड़ाई में लगे हुए हैं, हमारे पापा से अच्छा कोई नहीं। ये कहने वाली थोड़ी बात है। अगर तुम्हारे पापा अच्छे होंगे या हम अच्छा पढ़ाते होंगे या तुम अच्छी पढ़ती होगी तो खुद ही लोग कहेंगे। ठीक, तो वही बता रहा है कि जो लोग सही मायने में बड़े या महान होते हैं, वे अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करते, बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी बातें भी नहीं करते हैं। जैसे हीरा मूल्यवान होते हुए भी वो कभी नहीं कहता है कि हमारा लाख रुपया हमारा मूल्य है। आज तक कभी हीरा बोला है ये हम इतना महंगे हैं, इतना मूल्यवान है? खुद तुम बोलती है बाबा हीरा बड़ा महंगा है, वो नहीं बोलता। तुम बोलती हो कि हीरा मूल्यवान है, सोना मूल्यवान है, या जो भी कुछ चाहा जाए दूसरा को। यानी जो दूसरे का, हमें क्या इससे सीख मिला कि हमें खुद अपना बड़ाई नहीं करना है और हमें अपने कर्तव्य पर लगे रहना है। लोग हमारा, अगर हमारे अंदर गुण या जो भी कुछ होगा तो लोग हमारी बड़ाई करेंगे। यानी जैसे हीरा अपनी बड़ाई खुद नहीं करता, उसी तरह हमें भी अपनी बड़ाई नहीं करना है स्वयं।